गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 9th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 है जिसका नाम है पीपुल एज ए रिसोर्स। बच्चों, रिसोर्स का मतलब ऐसी चीज़ें जो आपके आसपास हों और आपके काम में आती हों या आपके काम की हो, जिसके मदद से आप कुछ कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको समझने के लिए हमको समझना होगा कि इंसान, एक पीपल्स कैसे रिसोर्स बन सकता है। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक पर्सन है जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, वो अपने समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति साबित होता है। उसके कंपेयर में एक दूसरा इंसान जो अनपढ़ है या जो कुछ गलत तरह की एक्टिविटी में शामिल हो जाता है, वो हमारे सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। तो एक आदमी जो सोसाइटी के लिए बेस्ट है वो हमारा रिसोर्स है और दूसरा नहीं है। तो सवाल है कि हम क्यों ना अपने देश के सभी लोगों को रिसोर्स बनाएं। आज जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, पूरा वर्ल्ड जनसंख्या से परेशान है, लेकिन जनसंख्या अधिक होने से ज़्यादा दिक्कत वाली बात क्या है कि जनसंख्या जो है हमारी रिसोर्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। अगर हम अपने मैक्सिमम पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट कर लें तो फिर ये जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या नहीं रह जाएगी। तो आते हैं, समझते हैं कि लोग जो हैं कैसे रिसोर्स में चेंज होते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि नॉर्मल पीपल जो भी हैं उनको रिसोर्स में चेंज करने के लिए बेसिक 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, उनको स्किलफुल बनाइए, दूसरा एजुकेटेड बनाइए, और तीसरा उनको हेल्थ केयर दीजिए। बच्चों, स्किल्स क्या होता है? तो स्किल्स का मतलब होता है पर्टिकुलरली किसी एक वर्क में आप बहुत एक्सपर्ट अगर हैं तो आपको स्किलफुल पर्सन कहा जाएगा। आप ऐसे समझें कि आपके घर में एक माँ है जो खाना बनाने में ट्रेंड है, वो अच्छा खाना बनाती हैं, लेकिन क्या उनका काम पिताजी कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि समोसे बहुत अच्छे किसी होटल में मिलते हैं, तो क्या एक डॉक्टर समोसे जाके बना सकता है? या एक समोसा बनाने वाला डॉक्टर का काम कर सकता है? नहीं। तो जब कोई एक काम में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी वर्क करते हैं उसका वर्क में एक्सपर्ट हो गए तो आप उस वर्क के लिए स्किलफुल हो जाते हैं। जैसे बहुत सारे मैकेनिक ऐसे हैं जो बाइक बनाते हैं, जो कार बनाते हैं, बसें बनाते हैं, उनको कुछ नहीं पता, उन्होंने इंजीनियरिंग नहीं की है, लेकिन बनाते बनाते वो इतने बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं कि अब उनसे आप कोई भी ट्रक खुलवा लीजिए, सबसे अच्छा बना देंगे वो। उतना तो हो सकता है कि आपका जो पढ़ा लिखा इंजीनियर वो ना बना पाए। तो ये कैसे संभव होता है? ये संभव होता है स्किल से, कि उनके अंदर काम को करते करते जो है स्किल डेवलप हो जाता है। दूसरा, एजुकेशन। स्किल अच्छी बात है, बहुत लोगों के अंदर स्किल आता है, लेकिन स्किल हर किसी के अंदर आ जाए ये डिपेंड करता है एजुकेशन पे। अगर कोई इंसान पढ़ा लिखा है तो वो जल्दी स्किल्स को कवर कर लेता है, या वो अच्छे अच्छे स्किल्स को मैप कर लेता है, या फिर वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ रह नहीं जाती जिसको वो समझ नहीं सकता, जिससे वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें स्किल रिक्वायर्ड है, लेकिन उसके साथ साथ एजुकेशन का भी ज़रूरत होता है। अगर आप एजुकेटेड हैं तो ही आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स का या सही तरीके से अपने स्किल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी जो बेसिक नीड है वो है एजुकेशन। और थर्ड जो है वो है हमारा हेल्थ। अगर आप स्किलफुल भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, वर्क करने के लिए रेडी भी हैं, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं हो, आप बीमार हो, तो आप जो है वर्क नहीं कर सकते, या करेंगे भी तो आप टोटल इफ़िशियंसी से वर्क नहीं करेंगे। आपकी क्षमता है एक दिन में 100 काम को करने का, तो आप 100 ना करके मात्र 10 करेंगे, मात्र 20 करेंगे, मात्र 50 करेंगे। तो ये जो आपका वर्क कैपेसिटी 100 है उससे आप कम कर रहे हैं, तो ये भी हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपका नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें अगर अपने आप को डेवलप करना है तो एक ही सेंटेंस याद रखना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मिनिमम रिसोर्स। कि जो भी रिसोर्स है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन होना चाहिए, कम से कम नहीं। तो बच्चों, इस चैप्टर में 2 लोगों की कहानी ली गई है, जिस कहानी में एक व्यक्ति है जिसका नाम है शकल, और दूसरा जो नाम है वो है विलास, जो कि दोनों बचपन के फ्रेंड होते हैं। बचपन से ही दोनों साथ में पढ़ते हैं, दोनों के पढ़ने से ही दोस्ती बनी रहती है, लेकिन दोनों का जो तरीका है वो बदल जाता है। शकल जो अपने माँ के साथ रहता है और उसके घर में कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, और वो जो है अपनी माँ जिनका नाम शीला है उनके साथ जो है शकल जो कि सीमापुर गांव में रहता है, जो कि 12 साल का एक लड़का है, और उसकी माँ शीला है जो कि डोमेस्टिक घर में जाके किसी किसी के यहाँ बर्तन धोने का काम और खाना बनाने का काम करती है। और उसके पापा हैं जिनका नाम बुट्टा चौधरी है, वो भी कुछ एग्रीकल्चर के काम को करते हैं। तो इन सब कामों में जो है शकल भी अपने मदर को जो है थोड़ा थोड़ा मदद कर देता है।
बाद में अपने भाइयों को भी वो देखभाल करता है। और उसके जो अंकल हैं वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको कोई जॉब नहीं मिली है, वो घर पे ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं। बुट्टा जो उनके पापा हैं, शीला जो उनकी माँ है, वो दोनों जो हैं बहुत हद तक अपने बेटे को पढ़ाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि शकल जो है हमारा बेटा पढ़ लिख जाए, उसको कोई जॉब लगे। तो उन्होंने अपने बच्चे को फोर्स किया है कि इस गांव के स्कूल में ही जाए और वो पढ़े। और उसके बाद वो पढ़ता है, धीरे धीरे वो कंटिन्यू अपनी स्टडी को करता रहता है। और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो जो एक वोकेशनल कोर्स कर लेता है कंप्यूटर का, जिसके बिहाफ पे उसको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाती है। उसको अच्छा सॉफ्टवेयर वो डिज़ाइन करता है और बाद में जो है वो प्रमोशन पा जाता है, उसकी लाइफ सेटल्ड हो जाती है। तो ये तो कहानी है एक दोस्त की जिसका नाम है शकल। अब जो दूसरा है वो है विलास। उसकी कहानी में चले तो ज़रा देखें कि उसकी कहानी में क्या हुआ कि विलास, जिसकी मदर जो है वो भी लगभग 11 साल का लड़का है, उनका बेस्ट फ्रेंड है शकल का। तो ये विलास जो है, उनकी माँ जो है, उनका भी वो जो है फिशरमैन है, क्योंकि पापा उसके थे नहीं। तो माँ जो है यही सब करते हैं, अपने सामान को जाके बेचती थी, मछलियाँ बेचा करती थी। तो शकल ने भी विलास ने भी बचपन से ही माँ के साथ सब इन चीज़ों को बेचने में ही रुचि दिखाई। शुरू से ही वो पढ़ाई लिखाई छोड़कर माँ को हेल्प करता था। माँ को भी ये बात अच्छी लगती थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद देखा गया कि वो जो बच्चा जो माँ को सपोर्ट करता था, हेल्प करता था, वो एजुकेशन से दूर रह गया और उसकी ज़िंदगी जो है एक नॉर्मल सिटीज़न की तरह रह गई, जो दिन भर में 50-100 रुपये 200 रुपये तक ही कमा पाया। वहीं उसका दोस्त जो सेम क्लास में था, साथ में खेलता था, वो आज एक रिच मैन बन गया। तो आप देखें कि दो बच्चे एक ही एज के थे, एक ही स्कूल में पढ़े, एक ही गाँव के रहने वाले थे, लेकिन दोनों के वर्किंग स्टाइल में फ़र्क आया। एक ने शुरुआत में पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया, दूसरे ने वर्क पे ध्यान दिया। तो जो वर्क पे ध्यान दिया वो पीछे रह गया, और जिसने एजुकेशन के साथ काम किया वो आगे चला गया। तो इस दो कहानियों से हमको समझ में आता है कि एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमें भी अपने शुरुआती उम्र में या बिगनिंग में एजुकेशन के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन के एक बार आ जाने के बाद हम जो है अपने लाइफ को जैसे चाहें वैसे मोड़ सकते हैं, जैसे चाहें वैसे रन करा सकते हैं। अब इस चैप्टर में जो है किसी भी एक्टिविटी को, किसी भी काम को जो है दो पार्ट में रखा गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज एनी एक्टिविटी दैट इज़ हेल्ड फॉर अर्निंग मनी। कोई भी ऐसा काम जिसको करने के मकसद आपका सिर्फ पैसे कमाना होता है, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं। और कोई भी ऐसा दूसरा काम जिसका अर्न करना, जिसको करने से आपका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, तो उसको हम जो है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करते हैं। और कई बार तो एक ही काम इकोनॉमिक भी होता है और नॉन इकोनॉमिक। ज़रा समझते हैं। एक टीचर आपको पढ़ाता है और बदले में आपसे पैसे मिलते हैं, तो वो आप पढ़ाना जो है, टीचिंग जो है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जब एक टीचर अपने बच्चे को पढ़ाता है, खुद के बच्चे को पढ़ाता है, तो क्या उसको पेमेंट मिलती है? तो ऐसे में वही काम, टीचिंग ही, जब वो अपने बच्चे को पढ़ाए तो एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। आप नरेंद्र मोदी को ले लें। नरेंद्र मोदी जो हैं, उनकी माँ उनके लिए भी खाना बनाती हैं। तो जब उनके लिए खाना बनाती हैं तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि उन्होंने तो कभी अपने माँ को पैसे नहीं दिए होंगे। लेकिन आपने सुना है, उन्होंने कई बार कहा है कि मेरी माँ दूसरे के घर में खाना बनाती थी, बर्तन धोती थी, झाड़ू लगाती थी। तो जब नरेंद्र मोदी की माँ दूसरों के घर में ऐसा करती थी, तो उससे उनको कुछ न कुछ इनकम मिलता होगा। तो उनकी माँ का ये जो काम था वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो आप किसी और की बात ना सोचें, मोदी जी से ही ले। हमारे देश के वो प्रधानमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, और कई बार उनकी बातें इतनी अच्छी होती हैं कि लोग सुनते रह जाते हैं। तो मोदी जी की माँ जब अपने घर में खाना बनाती हैं तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और उनके जो माँ जब आसपास पड़ोस में जो है बर्तन धोती हैं या कुछ भी काम करके पैसे कमाती हैं, तो वही काम इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट हो जाता है। थैंक यू।